नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं और हम लोगों का अध्याय फर्स्ट चल रहा है, यानी ठोस अवस्था के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो यदि पसंद आए तो आप लाइक भी कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं धातुओं की क्रिस्टल संरचना क्या होती है। कुछ नोट है, यानी कि यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो वो क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे और संकुलन क्षमता क्या होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो यदि आप पिछला वीडियो नहीं पढ़े हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके पीछे का वीडियो देख लीजिए, आपको याद हो जाना चाहिए अब तक। यानी कि जितने भी लोग शुरू से देख रहे हैं, यदि उनको याद हो गया है तो कमेंट करके हमें बताएं कि आपको याद हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि 10 दिन पूरा होने वाला है। धीरे धीरे हम लोग का 10 दिन पूरा होने वाला है, तो हम लोग आगे के प्रक्रिया के बारे में सोचेंगे। तो आपको कमेंट करके बताना कि आपको याद हुआ कि नहीं हुआ। तो आइए आज वाले वीडियो के बारे में जान लेते हैं। आज का टॉपिक क्या है। आज के टॉपिक में बहुत खास नहीं है, आपको याद भी बहुत कम ही करना है। यहां पे देखिए दिया है धातुओं की क्रिस्टल संरचनाएं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ मेटल्स, यानी धातुओं की क्रिस्टल संरचनाएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। तो धातुओं की क्रिस्टल संरचनाएं निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। यहां पे पहला है सरल घन संरचना। इन सब के बारे में आप लोग शुरू में अभी इसके पहले जाने हुए थे, लेकिन थोड़ा सा यहां अलग है। सरल घन संरचना तो प्रिमिटिव क्यूबिक, यानी कि आपका जो सिंपल सरल घन एकक सेल था वही आपका है, बस यहां पे संरचना हो गया है। काय केंद्रित घन संरचना, काय केंद्रित या अंतः केंद्रित घन संरचना इसको आप बोल रहे थे, तो काय कहिए या अंतः कहिए, दोनों एक ही चीज है। यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, यानी कि इसको हम लोग शॉर्ट में कहेंगे BCC। हम आपको ये इसलिए बता रहे हैं कि जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम लोग को यही चीज आपको बोला जाएगा। सीधे यदि ये बोला जाए तो आप समझ जाइए उसका मतलब क्या है, काय केंद्रित घन एकक सेल या अंतः केंद्रित घन एकक सेल। तो इसी के बारे में, यानी कि ये आपके क्वेश्चन में आपको ऐसे दिया जाएगा, तो आपको उसका मतलब क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, आपको रखना होगा। यानी क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करेंगे उसके लिए इसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए इसको हम आपको बता रहे हैं। तीसरा आपका है फलक केंद्रित घन संरचना, यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक, यानी इसको हम लोग FCC अथवा इसको हम लोग घन निविड़ संकुलित संरचना भी बोलते हैं, यानी क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड, यानी CCP कुछ भी कहा जाए शॉर्ट में। यदि FCC कह दिया जाए या CCP कह दिया जाए तो इसका मतलब है फलक केंद्रित घन संरचना, यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक। चौथा आपका है खटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना, यानी हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकेट HCP, यानी इसका HCP एक पहला अक्षर लेके शॉर्ट में बनाया गया है। ये आपकी संरचनाएं, 4 तरह की आपकी संरचनाएं हैं। यानी पहला आपका सरल घन संरचना, दूसरा काय केंद्रित घन संरचना, तीसरा आपका फलक केंद्रित घन संरचना और चौथा है खटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना। ये 4 संरचनाएं हैं और इसका शॉर्ट में जो वैल्यू है ये भी आप केवल शॉर्ट ही जानिए, इसका फुल फॉर्म जानिए कि क्या है। आप क्वेश्चन सॉल्व करते समय इसकी आवश्यकता पड़ेगी, आपको वहां बताएंगे। अब देखिए नोट में क्या है। नोट, ये जो नोट है हम लोगों का, यह नोट जो है यहां पे भी काम करेगा और ये जो संकुलन क्षमता आप लोग लिखे हैं यहां पे भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अभी हम पहले नोट के बारे में जान लेते हैं। खटकोणीय निविड़ संकुलित संरचनाएं, यानी कि जो चौथा है HCP, और घन कोणीय निविड़ संकुलित संरचनाएं, यानी तीसरा और चौथा जो दोनों क्रिस्टल संरचनाएं हैं, दोनों क्रिस्टल संरचनाएं निविड़ संकुलित संरचनाएं हैं। यानी निविड़ संकुलित संरचना के बारे में हम आगे के एक वीडियो में आपको बताएंगे कि निविड़ संकुलित संरचनाएं होती क्या हैं, इसके बारे में आगे बताएंगे। लेकिन आज केवल ये समझिए कि जो आपका तीसरा और चौथा है ये आपके क्रिस्टल जो होते हैं ये आपके निविड़ संकुलित संरचनाएं होते हैं। ये आपका एक पॉइंट हो गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन से जो संरचनाएं हैं निविड़ संकुलित संरचनाओं के अंतर्गत आते हैं, तो कौन कौन से आएंगे।
फलक केंद्रित घन संरचना और खटकोणी निविड़ संकुलित संरचना, या इसको हम घन निविड़ संकुलित संरचना इसको बोलते हैं, तीसरे वाले को, फलक वाले को। तो ये आपको याद रखना होगा कि फलक केंद्रित या घन निविड़ संकुलित और खटकोणीय जो आपका निविड़ संकुलित है, ये निविड़ संकुलित संरचना में आते हैं। तो ये आपका एक पॉइंट हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा आपका है HCP और CCP, या इसको FCC भी बोल सकते हैं, क्योंकि CCP को हम FCC भी बोलते हैं। दोनों संरचनाओं में क्रिस्टल, दोनों संरचनाओं के क्रिस्टल में, दोनों संरचनाओं के क्रिस्टल में उपलब्ध कुल स्थान का लगभग 74%, यहां पे देखिए क्या है, यहां पे हम लोगों का है 74% स्थान परमाणुओं द्वारा घिरा होता है और 26% स्थान जो है आपका रिक्त होता है। ये देखिए आपका क्वेश्चन आपका यहां से बनता है, आपसे पूछा जाता है कि जो निविड़ संकुलित संरचना है उनमें आपके कितने प्रतिशत जो है स्थान परमाणुओं द्वारा घिरा होता है, तो आपका कितना होगा 74%। तो कितना रिक्त होगा, तो आपको ये एक ही चीज याद रखना, कितना आपका भरा है, और खाली वाले का आप 100 में से घटा के बता देंगे, यानी 100 में से 74 को घटाएंगे तो आपका कितना आएगा 26, और वही क्या हो जाएगा हम लोगों का रिक्त हो जाएगा। तो इस तरह से, यानी एक आप केवल याद रखिए कि जो आपके HCP, CCP यानी कि FCC दोनों जो संरचनाओं के क्रिस्टल में उपलब्ध कुल, यानी कि उनके संरचनाओं में परमाणुओं द्वारा घेरा हुआ स्थान कितना परसेंटेज है 74, और कितना रिक्त है 26। HCP यानी खटकोणी और फलक केंद्रित में कितने आपके परमाणुओं के स्थान घिरे हैं 74%, रिक्त कितने हैं 26%, यही दिमाग में सेट करिए। खटकोणी मतलब 6, और 6 का मतलब सबसे अधिक, तो अधिक वाला परसेंटेज है, यानी 74%। फिर इसके बाद तीसरा आपका है सरल घन संरचना और काय केंद्रित घन संरचना, यानी पहला और दूसरा जो दोनों संरचनाएं हैं वह निविड़ संकुलित संरचना नहीं होते हैं। ये देखिए आपका यहाँ पे शुरू के जो दो हैं वह निविड़ संकुलित संरचना नहीं होते हैं, और लास्ट के जो दो हैं वह संकुलित होते हैं, निविड़ संकुलित संरचना होते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन एक तरह का क्वेश्चन हो गया। अब आपका चौथा देखिए यहाँ पे है काय केंद्रित घन संरचना के क्रिस्टल में उपलब्ध कुल स्थान का लगभग कितना 68% स्थान परमाणुओं द्वारा घिरा होता है और 32% स्थान जो है रिक्त होता है। अब देखिए यहां पे काय केंद्रित घन संरचना के क्रिस्टल में, यानी कि जो दूसरा वाला है काय केंद्रित घन संरचना यानी BCC के क्रिस्टल में जो परमाणुओं का स्थान कितना घिरा हुआ है 68%, और 100 में से घटा देंगे 68 को तो 32% रिक्त हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि जो सबसे बड़ा है परसेंटेज उसका बड़ा होगा। जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ रहे हैं, काय केंद्रित की ओर जा रहे हैं, परसेंटेज धीरे धीरे घट रहा है, एक एक घट रहा है। पहले क्या था 7 था, अब क्या हो गया 6 हो गया, अब उसके बाद क्या होगा 5 होगा। यानी आपके बहुविकल्पी टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बहुविकल्पी टाइप में यदि क्वेश्चन पूछता है तो दिमाग में सेट करिए कि जो सब खटकोणी है, मतलब सबसे बड़ा वाला भुजा वाला है, वह आपका परसेंटेज अधिक होता है, यानी कि 7 होगा, 6 से एक अधिक 7 होगा। उसी के बाद एक एक कम करते हुए चले जाइए, और इधर वाले में आपका थोड़ा सा दिमाग लगाना, अभी आपको बताएंगे क्या करना है। अब उसके बाद क्या है आपका सरल वाला है। तो पांचवा पॉइंट है कि सरल घन संरचना के क्रिस्टल में उपलब्ध कुल स्थान का लगभग 52% स्थान परमाणुओं द्वारा घिरा होता है और 48% स्थान रिक्त। तो जितना आपका घिरा है 100 में से घटाइए उतना आपका खाली हो जाएगा। तो सरल घन में कितने हैं परमाणुओं के स्थान घिरा हुआ 52 और रिक्त कितने हैं 48 है। अब आपको दिमाग लगाना है, अब देखना है कैसे आपको ये जो आपके परसेंटेज हैं ये आपके याद हो जाए। देखिए हम लोगों को परसेंटेज याद करना, आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इधर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि नोट भी करना है, इसमें हम लिख देंगे तो दिक्कत होगा। इधर का हो गया, इधर का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको नोट करना। अब देखिए हमको थोड़ा सा याद करने का तरीका देख लेते हैं। आपको देखिए क्या है 74 पहले का है, यानी कि जिसकी 6 भुजाएं थी
खटकोणी बोला जा रहा है, खटकोणी का मतलब 6 भुजाएं, तो 6 में क्या है, एक बढ़ा के एक आप जोड़ के इसको तैयार कर लेंगे, ये 7 हो गया। अब उसके बाद वाले में एक एक ठे कम कर दीजिए, एक एक ठे कम कर दीजिए। अब देखिए यहां पे आपका क्या है, 4 है, 4 है, यहां पे आपका 2, 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 8। ऐसे आप सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए कि आपका एक एक जो है बढ़ा के और इधर जो है पहला और अंतिम का गुणा करने के बाद बीच वाला आना चाहिए। तो कोई एक भुजा आप दिमाग में याद कर लीजिए, 1% याद कर लीजिए, उसके बाद वाले में आप कुछ बढ़ाते चले जाइए, जोड़ते उसी के अनुसार। तो इस तरह से आप इसको तैयार भी कर सकते हैं। अब देखिए यहां पे संकुलन क्षमता क्या है, यानी पैकिंग इफिशियंसी, यानी कि किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित कण क्रिस्टल जालक के कुल आयतन का जितना भाग घेरता है उसे क्रिस्टल जालक की संकुलन क्षमता कहते हैं। यानी कोई भी आपका क्रिस्टल जालक है, उस क्रिस्टल जालक में जो भी आपके कण उपस्थित होंगे, उन कणों में जो भी आपका स्थान है, उन कण जो उपस्थित कण हैं, उनके क्रिस्टल जालक के कुल आयतन का जितना भाग वह क्या करेगा, घेरेगा, उसे क्रिस्टल जालक का संकुलन क्षमता कहते हैं। संकुलन क्षमता का जो फॉर्मूला है, क्रिस्टल जालक में उपस्थित कणों का आयतन बटे क्रिस्टल जालक का कुल आयतन, यानी कितना जो भी आपके क्रिस्टल जालक हैं उनमें जो उपस्थित कण हैं उनका जो आयतन है और टोटल जो आपका है उसके आयतन से भाग दे देंगे तो आपका संकुलन क्षमता निकल जाएगा। और परसेंटेज निकालना है तो आपका 100 का गुणा कर दिया, यहाँ प्रतिशत संकुलन क्षमता निकालना है तो वही रहेगा, बस यहाँ पे आपको क्या करना है, 100 का गुणा कर देना है। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये बनता है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो खटकोणी निविड़ संकुलित संरचना उसकी संकुलन क्षमता कितनी है। तो जो आपका ये परसेंटेज आप बोले हैं वही आपका संकुलन क्षमता भी हो जाएगी, यानी 74% की संकुलन क्षमता। तो आपसे परमाणुओं का घिरा हुआ स्थान कहा जाए या आपका संकुलन क्षमता पूछा जाए तो ये जो परसेंटेज है यही परसेंटेज आपको बताना, जो घिरा हुआ है ये नहीं, रिक्त वाले का नहीं बताना है। आपसे यदि पूछे कि FCC यानी FCC की संकुलन क्षमता कितनी है तो आप क्या बताएंगे, 74%। इसी को आप इस वाले को FCC भी बोलते हैं, तो दोनों का HCP और CCP और या FCC ये तीनों का जो परसेंटेज है कितना होता है, 74% संकुलन क्षमता होती है। और यही परमाणुओं की संख्या भी होती है, कंफ्यूज नहीं होंगे। परमाणुओं का घिरा हुआ स्थान हो गया, तो परमाणुओं द्वारा घिरा हुआ स्थान कितने परसेंटेज है, 74। संकुलन क्षमता कितना है, यही 74 ही आप बोलेंगे। अब देखिए मान लीजिए यदि आपसे कहा जाए काय केंद्रित घन संरचना यानी BCC का संकुलन क्षमता कितना है, तो BCC का कितना हो जाएगा, 68% हो जाएगा। और परमाणुओं द्वारा घिरा स्थान कितना है, यह भी आपका 68% ही आपका कहा जाएगा। अब उसके बाद सरल घन संरचना का संकुलन क्षमता कितना है, 52%। ये जो खाली है उस खाली का नाम नहीं लेना है, जब भी संकुलन क्षमता पूछेगा जो घिरा हुआ स्थान है परमाणुओं द्वारा वही आपका संकुलन क्षमता हो जाए। तो आपका यहां से देखिए 2 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, यदि आपसे संकुलन क्षमता कहे तब भी वही आंसर होगा और परमाणुओं द्वारा घिरा हुआ स्थान का परसेंटेज पूछे तब भी आपका वही होगा। तो ये दोनों के लिए है, इसलिए हम इसको नोट करके लिखवा दिए हैं, जिससे आपके थोड़ा सा इंपॉर्टेंट में आपका आ जाता है। और नोट वाले को जरूर याद करिएगा, क्योंकि यहां से छोटे छोटे क्वेश्चन कई क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो, इस वजह से उसको नोट करके लिखवा दिए हैं। तो उम्मीद है आपको लगभग याद हो गया होगा। एक बार फिर से सुन लेते हैं। हम लोग का जो क्रिस्टल धातुओं की क्रिस्टल संरचनाएं कितने तरह की होती हैं, 4 तरह की हैं। पहला आपका सरल घन संरचना, दूसरा है काय केंद्रित घन संरचना, इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, BCC बोलते हैं। तीसरा आपका है फलक केंद्रित घन संरचना और इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, FCC। यही शॉर्ट ही आप याद रखिए, क्योंकि जब सवाल हम आपको बताएंगे वहां दिक्कत ना होने पाए, इसलिए इसको हम आपको बताए हैं। इसी फलक वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, घन निविड़ संकुलित संरचना यानी CCP भी बोला जाता है। और चौथा है खटकोणी निविड़ संकुलित संरचना यानी HCP। ये 4 तरह के हो गए। अब इसमें पहले नोट में आपका क्या है, जो आपके तीसरा और चौथा है
घन संरचनाएं वह आपके क्या है वह निविड़ संकुलित संरचनाएं होती हैं। यानी तीसरे चौथे का मतलब का फलक केंद्रित वाला और खटकोणी वाला, ये जो है निविड़ संकुलित संरचना में आते हैं। और जो आपके इन दोनों को जो परमाणुओं का घिरा हुआ स्थान है कितना परसेंट है, 74% है घिरा हुआ स्थान, और खाली कितना है, 100 में से घटा दीजिए, 100 में से 74 को घटा दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि 26% उसका रिक्त स्थान है। तो कुछ भी पूछा जा सकता है, रिक्त भी पूछा जा सकता है और आपके खाली घिरा हुआ स्थान भी पूछा जा सकता है। और मान लीजिए यही कह दे कि HCP और CCP या FCC का संकुलन क्षमता क्या है, वही आपका 74% ही आपका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका तीसरा आपका कि जो आपके सरल घन संरचना है और जो काय केंद्रित संरचना है ये आपके निविड़ संकुलित संरचना में नहीं आते हैं, ये आपका हो गया। तो आपसे कई क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन निविड़ संकुलित संरचना में आता है, कौन नहीं आता है, तो आपको उसका आंसर देना होगा। उसके बाद चौथा आपका है कि जो आपके काय केंद्रित घन संरचना है उसके परमाणुओं का घिरा हुआ स्थान कितना है, आपका 68% जो है घिरा हुआ स्थान है। और संकुलन क्षमता की यदि पूछा जाए तो भी आपका 68% ही बोलेंगे। और रिक्त कितना होगा, तो 100 में से 68% को घटा दी। मान लीजिए बाई चांस आपको नहीं याद है लेकिन आपका घिरा हुआ याद है तो आप क्या करिए, 100 में से 68% को घटा दीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा कितना खाली स्थान होता है, कितना रिक्त होता है, तो 32% आपका रिक्त हो जाएगा। अब आपका पांचवा है सरल घन एकक सेल का। इसमें आपके परमाणुओं द्वारा घिरा हुआ स्थान कितना है, आपका 52% है। और संकुलन क्षमता कितना हो जाएगा, 52% ही होगा। और इसमें रिक्त स्थान कितना होगा, 100 में से घटा दीजिए, 48% आपका क्या होगा, रिक्त हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको तैयार कर लेंगे। अब आपका संकुलन क्षमता क्या होता है, यानी जो भी क्रिस्टल आपके जालक हैं उस क्रिस्टल जालक में जितने भी आपके उपस्थित कण हैं उनके जो आयतन होंगे वह आपका जितना भी आपका आयतन घेरा हुआ है उन क्रिस्टलों के द्वारा, उसी घिरे हुए आयतन को ही हम लोग क्या कहेंगे, संकुलन क्षमता कहेंगे। क्या कहें, किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित कण, किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित कण क्रिस्टल जालक के कुल आयतन, क्रिस्टल जालक के कुल आयतन का जितना भाग घेरता है उसे क्रिस्टल जालक का संकुलन क्षमता कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए, किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित कण, किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित कण क्रिस्टल जालक के कुल आयतन का जितना भाग घेरता है, क्रिस्टल जालक के कुल भाग का जितना भाग घेरता है उसे क्रिस्टल जालक का संकुलन क्षमता। ये आप थोड़ा सा, यही आप क्रिस्टल जालक के कुल भाग का जितना भाग घेरता है, यानी जो आपके क्रिस्टल जालक हैं उस क्रिस्टल जालक में जो उपस्थित कण हैं वह उपस्थित कण जो है क्रिस्टल जालक के कुल भाग में जितना भाग आपका स्थान घेरेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, संकुलन क्षमता कहेंगे। फार्मूला आपका है संकुलन क्षमता बराबर क्रिस्टल जालक में उपस्थित कणों का आयतन बटे क्रिस्टल जालक का कुल आयतन। तो ये आपका संकुलन क्षमता की परिभाषा होगी। तो इस तरह से हम लोग इसको तैयार कर लेंगे और एक बार दो बार और भी आप लोग देख लीजिए यदि नहीं समझ में आता है, और आप इसको जरूर तैयार कर लीजिए। जो नोट आपको लिखवाया जा रहा है उसको आप जरूर याद कर डालिएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और यदि समझ में आ गया है तो कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लग रहा है, और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि शेयर करेंगे तो अधिक से अधिक लोग जुड़ेंगे, और अधिक से अधिक लोग यदि जुड़ते हैं तो आपको बताते हैं कि फिजिक्स का भी वीडियो हम ऐसे ही लाएंगे और फिजिक्स आपका याद हो जाएगा। ये हमारा चैलेंज है। तो आप क्या करिए, कम से कम आप जरूर कुछ लोगों के पास शेयर जरूर कर दीजिए जिससे सभी लोग उसका फायदा ले सकें। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों।